नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये हमारी स्टोरी का एपिसोड नंबर 5 है और एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ऑन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार जब सार्थक और रोमिल दोनों भिड़े थे, तब सार्थक सिर्फ लेवल 1 पर था, लेकिन अब वह एक लेवल ऊपर बढ़ चुका था। अब सार्थक का लेवल 2 हो चुका है और अब सार्थक ने एक नया स्किल भी पा लिया था जिसे वह टेस्ट करना चाहता था और उसके लिए रोमिल एकदम सही बकरा था। सार्थक धीरे धीरे रोमिल के करीब और करीब जाने लगता है। सार्थक एक ही बार में रोमिल को चित करने की सोच रहा था और जब रोमिल की पीठ दूसरी तरफ पलटी तो सार्थक को यही सही मौका लगा। फिर जब सार्थक रोमिल के थोड़ा नजदीक पहुंचकर हमला करने के लिए तैयार था, तभी पेड़ से चिपक के खड़े लड़के ने सार्थक को आता हुए देख लिया और वह लड़का जोर से चिल्ला दिया, प्लीज मेरी मदद करो। सार्थक ने चिल्लाया और उसने आगे की ओर छलांग लगा दी। अबे साले! सार्थक उम्मीद कर रहा था कि वह रोमिल को उसकी शक्ति एक्टिवेट करने से पहले ही मार देगा, लेकिन उस बेवकूफ लड़के के चिल्लाने से रोमिल को अपनी शक्ति एक्टिवेट करने का और चौकन्ना होने का काफी समय दे दिया था। हालांकि सार्थक की रफ्तार ज्यादा तेज थी और भले ही रोमिल ने हमले को रोकने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए थे, लेकिन फिर भी सार्थक रोमिल के पेट में अपना मुक्का मारने में सफल हो जाता है। सार्थक के मुक्के का प्रभाव पिछली बार की तरह ही था, ये ठोस और मजबूत था, लेकिन फिर भी सार्थक को महसूस हुआ कि वह एक दीवार पर मुक्का मार रहा है। सार्थक का मुक्का रोमिल को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। हमला बहुत मजबूत था और इस बार सार्थक का हाथ भी नहीं टूटा था। रोमिल ने सार्थक को देखकर कहा, ओह मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था। रोमिल ने अपने मुंह में 2 उंगलियां डालकर सीटी बजाते हुए कुछ लोगों को बुला लिया। तभी 2 लड़के पार्क की ओर से जंगल में भागते हुए आते हैं। रोमिल ने कहा, तुझे लगता है कि तू हम तीनों से मुकाबला कर सकता है? सार्थक ने 2 छात्रों को अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखा और तभी एक तीर उन दोनों के बीच से उड़ता हुआ आया और उनमें से एक के घुटने में लग गया, जिससे वह लड़का तुरंत जमीन पर गिर गया। दूसरा लड़का ये देखकर अपने दोस्त के पास दौड़कर गया। दूसरे लड़के ने कहा, क्या हुआ? तभी उसने पहले लड़के के पैर में तीर देखा। ये कहां से आया? सार्थक ने इसे एक मौके के रूप में देखा और रोमिल से दूर भाग गया और दूसरे लड़के की ओर चला गया। स्किल ने 5 मीटर कहा था, राइट? चलो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। जैसे ही सार्थक 5 मीटर के अंदर पहुंचा, उसने उसी समय अपना स्किल ब्लड स्वाइप एक्टिवेट कर दिया और अपना हाथ घुमाया। सार्थक की उंगलियों से बिजली की एक लाल लाइन निकली और उस लड़के के दाहिने छाती पर जाकर लग गई, जिससे उसकी छाती पर किसी जानवर के पंजे जैसा निशान बन गया और वह घायल हो गया, लेकिन इससे वह चित नहीं हुआ। सार्थक ब्लड स्वाइप, ब्लड स्वाइप, ब्लड स्वाइप। इसके बाद सार्थक ने अपनी हाथ को बाहर की तरफ घुमाते हुए 3 और ब्लड स्वाइप मार दिए। सार्थक ने ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल करके उस लड़के को घायल कर दिया। उसकी छाती पर चोट के बहुत से निशान बन गए और वह जमीन पर ढेर हो गया। लेस देन HP 1 ग्रेटर दैन। लेस दैन एक प्रतिद्वंदी को हरा दिया है, 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जाते हैं। ग्रेटर दैन लेस देन कुल 1 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ग्रेटर दैन ब्लड स्वाइप में कोई कूलडाउन यानी उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर ब्लड स्वाइप HP के 1 पॉइंट का उपयोग करता था। मतलब जब तक सार्थक के पास HP है, वह लगातार अपने ब्लड स्वाइप स्किल को चला सकता था। रोमिल ने जब अपने 2 साथियों को, जो उसके ही बराबर के पावर लेवल के थे, एक पल में जमीन पर गिरते देखा, तो ये देखकर रोमिल बहुत डर गया। रोमिल का शरीर कांपने लगा और वह बस किसी भी तरह से उस जगह से निकलने की सोचने लगा। वह अपने दोस्तों से दूर हो गया और जंगल के अंदर भागना शुरू कर दिया। सार्थक की रफ्तार बहुत तेज थी और वह रोमिल को भागकर आसानी से पकड़ भी सकता था। जब सार्थक को लगा कि रोमिल अब उसकी पहुंच में है, तब सार्थक ने रोमिल के टखनों के पिछले हिस्से को निशाना बनाते हुए 2 और ब्लड स्वाइप मारे। ब्लड स्वाइप के लगते ही रोमिल जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा। रोमिल ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सार्थक, ओह सच में? सार्थक ने फिर अपनी घड़ी को रोमिल की घड़ी पर टच किया। अपने सभी क्रेडिट मुझे दे दो। रोमिल ने रोते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें सारे क्रेडिट दे दूंगा तो मेरे पास सैम को देने के लिए कोई क्रेडिट नहीं बचेगा, वह मुझे मार डालेगा। सार्थक ने डराते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हें अभी भी सैम का ज्यादा डर लग रहा है? इतना सुनते ही रोमिल ने जल्दी से 50 क्रेडिट पॉइंट्स सार्थक को ट्रांसफर कर दिए। रोमिल ने पूछा, तो क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? रोमिल मास्क के पीछे सार्थक की शैतानी मुस्कान देख सकता था।
उसी शैतानी मुस्कान के साथ सार्थक ने धीरे से कहा, नहीं। उसके बाद फिर सार्थक रोमिल के पास गया और उसका गला पकड़कर दबोच दिया। रोमिल ने अपनी सख्त होने की शक्ति को एक्टिवेट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सार्थक की ताकत अभी काफी ज्यादा थी और देखते ही देखते थोड़ी देर में रोमिल बेहोश हो गया। यह मुझे कैंटीन में धक्का देने के लिए था। सार्थक ने तब रोमिल के शरीर को देखा और गौर किया कि जहां उसने ब्लड स्वाइप मारा था वहीं उसके टखनों से खून बह रहा था। सार्थक ने फिर अपने थैले में हाथ डालकर एक टेस्ट ट्यूब निकली और रोमिल के पैर को ऊपर उठाकर उसमें से टपकते खून को धीरे धीरे करके उस टेस्ट ट्यूब में भर लिया। सार्थक ने बाद में परखने के लिए एक दूसरी टेस्ट ट्यूब भी खून से भर ली। इसके बाद बचे थे वह 2 लड़के जो रोमिल की मदद के लिए आए थे। एक को तो निशिका ने अपने तीर से मार गिराया था और उसी के पास दूसरा लड़का पड़ा हुआ था जो सार्थक के ब्लड स्वाइप से घायल हो चुका था। इसके बाद सार्थक ने उन दोनों लड़कों के साथ भी वही किया। सार्थक ने इन लड़कों के खुले घावों से एक एक करके खून इकट्ठा कर लिया। जब सार्थक ने खून इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने वहां से जल्दी से निकलने का सोचा। देर हो रही थी और लगभग कर्फ्यू का समय हो गया था। यदि कोई छात्र 10 बजे के बाद स्कूल के बाहर रहते थे तो गार्ड उन छात्रों की तलाश में निकल जाते थे। ऐसा लग रहा था कि छात्रों के हाथ में बंदी घड़ी न केवल एक क्रेडिट डिवाइस और पावर लेवल इंडिकेटर का काम करती है, बल्कि यह एक ट्रैकर भी थी। इसकी मदद से स्कूल वाले किसी भी छात्र की लोकेशन का पता लगा सकते थे। तो इसका मतलब रोमिल और उसके दोस्तों को स्कूल वाले ढूंढ लेंगे और उन्हें घायल देखकर उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जब सार्थक और निशिका दोनों स्कूल पहुंचे तब रात के 9 बज चुके थे, इसलिए उनके पास अपने कमरों में जाने के लिए 1 घंटे का समय बचा था। तभी उन दोनों ने स्कूल की छत पर जाने का फैसला किया। वहां सब कुछ बहुत शांत था और आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए वे दोनों वहां खुलकर बात कर सकते थे। निशिका ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें इतने सारे खून की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ना कि तुम्हें जब भी खून की जरूरत हो तो तुम मेरा खून ले सकते हैं। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सार्थक ने जवाब दिया, थैंक यू, लेकिन मैं बस थोड़े टेस्ट करके कुछ पता करना चाहता हूँ। इंस्पेक्ट। सार्थक ने टेस्ट ट्यूब की तरफ देखकर अपने इंस्पेक्ट स्किल का इस्तेमाल किया। पहला खून था रोमिल का। लेस देन ब्लड ग्रुप, बी जोड़ ग्रेटर देन। चलो इसे पीकर देखते हैं। इतना बोलकर सार्थक ने टेस्ट ट्यूब को खोलकर उसका सारा खून पी लिया। लेस देन, आपने एचपी के 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। ग्रेटर देन, लेस देन 1/4 एचपी। ग्रेटर देन, लेस देन, बी जोड़ ब्लड टाइप को सोख लिया गया है। ग्रेटर देन, लेस देन, एजिलिटी का 1 पॉइंट जोड़ दिया गया है। ग्रेटर देन। ये मैसेज देखकर सार्थक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर उसने रोमिल के खून की दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाई और पीने लग गया। एक बार जब उसे पता चला कि खून का स्वाद काफी मीठा होता है तो उसके बाद खून पीने से सार्थक को कोई परेशानी नहीं हुई। सार्थक को बस इतना करना था कि वह खुद को समझाए कि यह किसी प्रकार के फल का जूस है। लेस देन, आपने एचपी का 1 पॉइंट प्राप्त कर लिया है। ग्रेटर देन, लेस देन, एचपी 1/5 ग्रेटर देन, लेस देन, इस इंसान का खून पहले भी पिया जा चुका है, कोई अतिरिक्त स्टैट्स नहीं दिए जाएंगे। ग्रेटर देन। जैसा कि सार्थक ने सोचा था वैसा ही हुआ। खून पीने से उसका एचपी फिर से ठीक हो जाता था, ठीक उसी तरह जैसे एक खेल में एक दवाई काम करती है। लेकिन दोबारा किसी इंसान का खून पी लेने के बाद ये सिस्टम उसे कोई स्टेट पॉइंट नहीं देता था। सार्थक ने फिर दूसरे दोनों लड़कों से लिए गए खून वाली टेस्ट ट्यूब निकाली और पी गया। लेस देन, ब्लड टाइप ए को सोख लिया गया है। ग्रेटर देन, लेस देन, जोड़ 1 स्ट्रेंथ पॉइंट जोड़ा गया है। ग्रेटर देन, लेस देन, ब्लड टाइप ए फ्लैट जोड़ को सोख लिया गया है। ग्रेटर देन, लेस देन, जोड़ 1 स्टैमिना पॉइंट जोड़ा गया है। ग्रेटर देन। सार्थक ने अपने सामने आते नोटिफिकेशन को देखा और एक पैटर्न को नोटिस किया। जब उसने निशिका का खून पिया जो कि A+ था तो उसे एक स्ट्रेंथ पॉइंट मिल गया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब उसने A टाइप का खून पिया था। और रोमिल, जिसका ब्लड ग्रुप बी जोड़ था, उसने उसे एक एजिलिटी पॉइंट दिया था और आखिर में एब जोड़ ब्लड ग्रुप वाले खून ने उसे एक स्टैमिना पॉइंट दिया था। सार्थक को समझ आया कि ब्लड ग्रुप भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। A ग्रुप के खून ने उसे स्ट्रेंथ दी थी, बी ग्रुप ने उसे एजिलिटी और एब ग्रुप ने उसे स्टैमिना दिया था। सार्थक ने एक ब्लड ग्रुप छोड़ दिया जिसे उसने अभी तक नहीं पिया था, जो कि था ओ ब्लड ग्रुप। सार्थक ये सोच सोचकर बहुत उत्साहित हो रहा था और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह अब ये सोच रहा था कि क्या होगा जब वह ब्लड ग्रुप का खून पिएगा। निशिका के खून वाले एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब को छोड़कर उसके अलावा सभी टेस्ट ट्यूबों के खून को अब्जॉर्ब करने के बाद सार्थक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था।
लेस देन नाम सार्थक गुप्ता ग्रेटर देन, लेस देन रेस हाफलिंग ग्रेटर देन, लेस देन HP 151/5 ग्रेटर देन, लेस देन 11020 ग्रेटर देन, लेस देन स्ट्रेंथ 12 ग्रेटर देन, लेस देन एजिलिटी 12 ग्रेटर देन, लेस देन स्टैमिना 11 ग्रेटर देन। यदि पहले सार्थक का शरीर किसी एथलीट के जैसा तेज और मजबूत था, तो अब खून पीने के बाद उसका शरीर किसी सामान्य इंसानी शरीर की शक्तियों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। लेकिन फिर भी वह सुपर पावर वाले लोगों की तुलना में कमजोर था। सार्थक की किस्मत अच्छी थी कि रोमिल और उसके दोनों दोस्त बिल्कुल भी अच्छे फाइटर नहीं थे। सार्थक के पुराने स्कूल में वो हर समय किसी शक्तिशाली इंसान से झगड़े में पड़ जाता था, और तब तो बिना शक्तियों के भी सार्थक उन्हें जवाब दे देता था। और लोगों ने जब देखा कि सार्थक को बुली करने में कोई मजा नहीं है क्योंकि वह उन्हें उल्टे जवाब दे देता है, तो उन्होंने भी सार्थक को बुली करना बंद कर दिया था। सार्थक ने देखा था कि कैसे उसके अलावा भी दूसरों को उससे अधिक बुली किया जाता था, और इसी वजह से सार्थक को इस बात की अच्छी समझ हो गई थी कि लोग कैसे लड़ते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियां कैसे काम करती है। यदि सार्थक को लेवल 2 के यूजर का सामना करना पड़ता है, जो कि निशिका की तरह अपनी शक्तियों के साथ बहुत मंझा हुआ है, तो ऐसे हालात में सार्थक अभी भी हार जाएगा। सार्थक को पहले से कहीं ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी, वह था ज्यादा से ज्यादा स्किल हासिल करना, जिसका वह भविष्य में किसी लड़ाई में उपयोग कर सकता था। ब्लड स्वाइप बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन इसमें केवल 5 मीटर की दूरी से ही हमला कर सकते थे, और इसके ऊपर से इस स्किल को इस्तेमाल करने से सार्थक का HP भी कम हो रहा था। दूसरी शक्तियों के साथ ऐसा नहीं था। उनमें अगर आपको नई स्किल चाहिए तो उसे आप किताबें पढ़कर पा सकते थे या किसी ऐसे व्यक्ति से सीख सकते थे जो उस स्किल को पहले से ही जानता हो। सार्थक के पास यह विकल्प नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसे वह जानता था कि जिसके पास उसके जैसी ही समान शक्ति हो, और पक्के तौर से इसका मतलब था कि इस शक्ति से जुड़ी या इससे मिलती जुलती स्किल पर कोई किताब भी नहीं होगी। निशिका और सार्थक अपने हॉस्टल के कमरे में वापस जाने के लिए उठते हैं। जाने से पहले सार्थक के पास निशिका के लिए एक आखिरी काम था। सार्थक ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि अर्जुन के साथ क्या हुआ था? निशिका ने सार्थक से पूछा, ओह वो तुम्हारा ब्लॉन्ड फ्रेंड। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तो मैं किसी की वजह से अस्पताल के बिस्तर में पड़ी हुई थी। निशिका ने सार्थक की ओर इशारा करते हुए कहा। सार्थक निशिका के ताने से घबराकर हंसने लगा और उसने कहा, हाँ 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 ठीक है, पर क्या तुम मेरे लिए ये पता लगा सकती हो? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे शायद सेकंड ईयर के लड़कों का हाथ है। मैंने और प्रखर ने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है, और ऐसा लगता है कोई हमें इस बारे में जानने से रोक रहा है। निशिका ने चिंतित होकर पूछा, क्या इसमें सेकंड ईयर के लोग इन्वॉल्व्ड है? ये तो अच्छी खबर नहीं है। कहीं तुम इन सब चक्करों में पड़ने की तो नहीं सोच रहे हो ना? उद्धरण चिन्ह। सार्थक ने उस समय के बारे में सोचा जब सेकंड ईयर वाले लड़कों ने सार्थक, प्रखर और अर्जुन को अपनी बिल्डिंग में बुलाया था। उस मनु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे स्कूल के अंदर का सिस्टम खराब न करें। सार्थक उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था, लेकिन उस समय वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब इस शक्ति के साथ वह ज्यादा ताकतवर हो चुका था और उसे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। अब सार्थक उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता था जब वह उस मनु के घटिया से चेहरे पर मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ दे। सार्थक ने जवाब दिया, हाँ सोच तो रहा हूं, लेकिन मुझे अभी और ताकतवर होने की जरूरत है। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों में एक बड़ा अंतर था, और वह था अवेकनिंग यानी शक्तियों को जागृत करना। सेकेंड ईयर के बच्चों ने ये सीखा हुआ था कि अपनी शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। इसकी मदद से उन्हें पावर लेवल की परवाह किए बिना थोड़े समय के लिए पावर बूस्ट मिल जाता था। एक बार जब कोई इंसान अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता था तो वह उसकी मदद से अपने लिए एक ऐसा हथियार बना लेता था जिसे सोल वेपन भी कहते हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार होता है जो बनाने वाले के शरीर और शक्ति के हिसाब से सबका अलग अलग होता है, और यह शरीर के अंदर ही बनता है। ये जीव हथियार से अलग था क्योंकि एक जीव हथियार का इस्तेमाल कोई भी कर सकता था, लेकिन सोल वेपन को खुद के अंदर ही बनाना पड़ता था। निशिका और सार्थक दोनों अपने कमरे की तरफ निकल रहे थे, तभी सार्थक ने निशिका से कहा कि उसे जब भी जरूरत लगेगी वह अपनी घड़ी के माध्यम से उससे संपर्क कर लेगा। सार्थक ने निशिका के खून वाली टेस्ट ट्यूब भी अपने पास रखी। अब सार्थक को ये पता लगाना था कि उसका शरीर बिना खून के कितने समय तक चल सकता है। सार्थक को पता करना था कि अगर उसे किसी मिशन पर या किसी पोर्टल के जरिए किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ा तो वह कितने समय तक बिना खून के जिंदा रह पाएगा।
और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सार्थक कुछ समय के लिए किसी से संपर्क भी नहीं कर पाए, तो इन स्थितियों में उसे यह जानने की जरूरत थी कि खून की कितनी टेस्ट ट्यूब उसे अपने साथ ले जानी पड़ेगी। इसलिए अभी के लिए सार्थक खून पीने से बचने की पूरी कोशिश करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वह तब तक खून नहीं पिएगा जब तक कि सिस्टम उसे खून पीने का नोटिफिकेशन नहीं देता। अगर सार्थक को रास्ते में किसी से लड़ना पड़ेगा तो वह सामने वाले का खून निकालकर बाद के लिए रख लेगा। आखिर वह किसी भी कीमत पर अपने स्टैट पॉइंट्स को बर्बाद नहीं करना चाहता था। सार्थक अपने हॉस्टल के कमरे में वापस चला गया। वहां पहुंचकर देखता है तो उसे अर्जुन और प्रखर अभी भी अपनी पृथ्वी शक्तियों की प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। प्रखर जोर से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया, फाइनली मैंने कर दिया। प्रखर ने अपने हाथ में एक छोटा और ठोस मिट्टी का गोला पकड़ रखा था और प्रखर उस मिट्टी को अपने हाथों की शक्ति से हाथ को घुमाकर किसी भी आकार में बदल पा रहा था। उसने अपनी शक्ति से इस गोले को एक लंबे डंडे में बदल दिया और फिर वापस एक गोले में। अर्जुन ने प्रखर को समझाया, सिर्फ एक समस्या है, क्योंकि तुम अभी पावर लेवल 1 पर ही हो, तो तुम्हें हर समय किसी न किसी प्रकार की मिट्टी को अपने पास रखने की जरूरत होगी। एक आइडिया है, ये हो सकता है कि तुम इस मिट्टी को अपने पास एक गोले के आकार में ढालकर हमेशा के लिए रख लो। इससे तुम्हारे पास हमेशा कुछ मिट्टी होगी जिसे तुम काम आने पर इस्तेमाल कर सकोगे। अर्जुन ने फिर मिट्टी को अपने हाथ में पकड़ लिया और प्रखर को इस मिट्टी के दूसरे उपयोग दिखाने लगा। उसने प्रखर की तरह ही अपना हाथ घुमाया और उस मिट्टी की गेंद को अलग अलग आकार में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन और प्रखर के बीच इस शक्ति को इस्तेमाल करने की गति का अंतर साफ दिख रहा था। प्रखर को जहां मनचाहा आकार बनाने में काफी समय लगा, वहीं अर्जुन उस मिट्टी को कुछ सेकंड्स में ही बदल पा रहा था। प्रखर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे वाह, ये तुम इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हो? क्या तुम लेवल 5 पर हो इसलिए? अर्जुन ने समझाया, नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे तुम भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसके लिए बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब मैं किसी की शक्ति की नकल करता हूं तो मैं उसके पावर लेवल की भी नकल करता हूं। इसलिए इस मिट्टी के साथ मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह तुम भी कर सकते हो। अर्जुन ने फिर मिट्टी की गेंद को एक झटके में तेज खंजर में बदल दिया और उसे प्रखर की गर्दन के ऊपर रख दिया। देखो, ये शक्ति आखिर इतनी भी बेकार नहीं है। प्रखर खंजर देखकर डर गया, लेकिन फिर प्रखर ने देखा कि अर्जुन ने तुरंत ही उस खंजर को एक पतली सी छड़ी में बदल दिया था और इसे वापस प्रखर को दे दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सार्थक, यू आर बैक। क्या तुम्हें मजा आया? सार्थक ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, थोड़ा सा। प्रखर ने तुरंत सार्थक से पूछा, अर्जुन कह रहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। सार्थक ने चौंकते हुए जवाब दिया, क्या? कौन? अरे वही लड़की, तुम जानते तो हो, जो पहले दिन टेस्टिंग के समय हमारे साथ थी। ओह, वो लड़की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस। सार्थक के दिमाग में ख्याल आया कि आखिर निशिका के साथ उसका रिश्ता क्या है। सार्थक निशिका को दोस्त तो नहीं मानता था और यह भी पक्की बात है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं थे। निशिका ने वह सब कुछ किया जो सार्थक ने उससे आज तक करने को कहा था, वह भी बिना सवाल किए। वैसे देखा जाए तो ये लगभग एक मालिक और नौकर का रिश्ता था। लेकिन अगर सार्थक अर्जुन और प्रखर को इस रिश्ते के बारे में बताएगा तो वो उसे गलत ही समझेंगे। सार्थक ने कहा, जैसा तुम दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ उससे जान पहचान कर रहा था। मैं तो उससे जीव हथियार के बारे में पूछ रहा था, नॉर्मल बातचीत कर रहा था, जैसे मुझे कौन सी क्लास लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ एलिमेंटल क्लास नहीं जा रहा हूँ। ओह, तो आखिरकार तुमने फैसला कर लिया? प्रखर ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, मैं बीस्ट वेपन्स की क्लास में शामिल होने जा रहा हूँ, सार्थक ने जवाब दिया। वह तीनों बात खत्म करके सोने चले जाते हैं। जब अगली सुबह हुई तो सार्थक ने अपने बैग में उसके साथ कुछ चीजें पैक करना ठीक समझा। उसने उस खून से भरी टेस्ट ट्यूब को अपने साथ रख लिया जिसमें निशिका का खून था। इसके साथ ही बाकी 4 खाली टेस्ट ट्यूब और वह मास्क भी रख लिया जो उसने किराना स्टोर से खरीदा था। सार्थक ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि कब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब उसे इन चीजों का उपयोग करना पड़ जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाना ज्यादा बेहतर है। तीनों लड़के हमेशा की तरह एक ग्रुप बनाकर कैंटीन में नाश्ते के लिए नीचे गए और हमेशा की तरह लोग सार्थक, अर्जुन और प्रखर को घूर रहे थे। अर्जुन ने सार्थक और प्रखर से अलग बैठने का फैसला किया और बड़े पावर लेवल वाले छात्रों की टेबल पर जाकर बैठ गया। लेकिन फिर भी अर्जुन के पास में कोई नहीं बैठा था।
किसी कारण से यह साफ दिख रहा था कि सेकंड ईयर के छात्र अर्जुन को एक सॉफ्ट टारगेट बना रहे थे। भले ही अब वह सार्थक और प्रखर के साथ नहीं घूम रहा था, फिर भी सेकंड ईयर के लोगों ने अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ा था। सार्थक ने प्रखर से पूछा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? आज जब तुम अपनी कॉम्बैट क्लास में जाओगे तब अर्जुन पर कड़ी नजर रखना, अगर उसके साथ कुछ होता है तो मुझे बताना। प्रखर ने निराशा कर जवाब दिया, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो मैं अभी मदद करने के लायक नहीं हुआ हूं और तुम भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते। प्रखर सही था, सार्थक अभी मुश्किल से लेवल 2 वाले फर्स्ट ईयर के छात्रों से निपट पा रहा था। सेकेंड ईयर के छात्रों से निपटने की बात तो बहुत दूर थी। लेकिन साथ ही सार्थक को इस बात से नफरत थी कि सब लोग अर्जुन को सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे थे क्योंकि उसने उनके साथ घूमने का फैसला किया था। शायद सार्थक अर्जुन को परेशान करने वालों के ग्रुप में से किसी एक कमजोर कड़ी को ढूंढ सके और उससे रात के अकेले में पूछताछ कर सके। ऐसे ग्रुप्स में हमेशा एक ऐसा कमजोर इंसान होता है जो बाकी लोगों के लिए उनका पर्सनल काम करता है, जैसे उनके लिए खाना लाना, कुछ सामान इधर से उधर करना या बाहर मार्केट से कुछ लेके आना। सार्थक ने कहा, मैं तुम्हें अर्जुन के झगड़ों में शामिल होने के लिए नहीं कह रहा हूं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अर्जुन तुमसे उसकी मदद करने की उम्मीद भी करेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वहां उसके साथ क्या होता है वह तुम आकर मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। प्रखर ने कमरे के चारों ओर एक नजर डाली ताकि वह ये पक्का कर सके कि कोई भी उन दोनों की बातें सुन तो नहीं रहा है, और तसल्ली हो जाने के बाद सार्थक को उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। नाश्ता खत्म करने के बाद अब यह उनकी कॉम्बैट क्लास का समय हो गया था। अपनी घड़ी में कॉम्बैट क्लास के लिए रजिस्टर करने के बाद उस घड़ी में ये भी लिखा आता था कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें कौन से नंबर के कमरे में जाना है। सार्थक ने लंबी और गहरी सोच के बाद बीस्ट वेपन्स क्लास को चुना था। सार्थक को एक शक्तिहीन छात्र के रूप में जाना जाता था, इसलिए देखा जाए तो उसके पास इस क्लास के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, वरना तो उसे बस दूसरी किसी क्लास में पीछे बैठना पड़ता और वह कुछ भी नहीं कर पाता। वेपन क्लास उन लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय थी जो हथियारों की मदद से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। जो लोग थोड़ा भविष्य देख सकते थे या निशिका की तरह टेलीकिनेसिस की पावर रखते थे, वे इन क्लासेस में हिस्सा लेते थे। लेकिन सार्थक एक ऐसा हथियार खोजना चाहता था जो उसे और उसकी फाइटिंग स्टाइल को और बेहतर बना सके। हथियार हॉल मुख्य स्कूल की इमारत से थोड़ा दूर एक कोने में स्थित था और उसकी अपनी एक अलग बिल्डिंग थी। यह एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एशियाई महल की छाप दिखाई देती थी। उस भवन के अंदर जाने के लिए छात्रों को अपनी घड़ी को दरवाजे के बाहर लगे स्कैनर में स्कैन करना होता है, जिससे सामने वाले 2 बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। हालांकि बिल्डिंग के बाहरी हिस्से को देखकर पूर्वी सभ्यता का एहसास होता था, अंदर से यह भवन बिल्कुल अलग था। यह एक बड़ा कमरा था जहां छत लगभग 20 मीटर ऊंची थी। कमरे की दीवारें लटकते हुए हथियारों से भरी हुई थी, उसके अलावा वहां कोई सजावट नहीं थी, और कमरे के बीचों बीच में एक बड़ा सा गोल आकार का उठा हुआ मंच मौजूद था। हॉल के पीछे की तरफ एक गंजे सिर वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। उसने चमड़े का कवच पहना हुआ था और उसके पास में एक लंबा कटाना ब्लेड था। उस कटाना ब्लेड का हैंडल दांतेदार और खुरदुरा था और ऐसा ही उस ब्लेड का पिछला हिस्सा भी था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी ऐसे जानवर से बनाया गया है जो इस ग्रह का नहीं है। वह आदमी कमरे के पीछे की तरफ आंखें बंद किए चुपचाप खड़ा हुआ था। सार्थक उस आदमी को देखकर यह समझ गया था कि वह आदमी उनका टीचर है, क्योंकि उस कमरे में सबसे ज्यादा उम्र का वही दिख रहा था। वेपन हॉल धीरे धीरे छात्रों से भरने लगा और तभी निशिका ने प्रवेश किया और सार्थक को देखा। निशिका तुरंत सार्थक के पास आए और बातें करने लगी। उसे सार्थक से बात करता देख वहां मौजूद किसी छात्र ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि निशिका खुद भी एक कमजोर छात्र ही मानी जाती थी, अर्जुन की तरह नहीं जिसके सार्थक से बात करने पर लोगों का ध्यान उन्हीं पर टिका रहता था। निशिका ने कहा, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर लग रही है ये क्लास। वो बड़ा सा हॉल अंदर से करीब 30 छात्रों से भरा हुआ था। दूसरी क्लासेस में लगभग 50 बच्चे थे, उसके मुकाबले यहाँ कम छात्र थे, लेकिन फिर भी इस क्लास में अभी भी उम्मीद से ज्यादा बच्चे आ चुके थे। सार्थक ने दीवार पर टंगे हथियारों की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूं कि मुझे कौन सा हथियार चुनना चाहिए। ठीक है, आराम से सोचो, मेरे पास तो पहले से ही एक हथियार है। निशिका ने अपनी पीठ पर धनुष की ओर इशारा करते हुए कहा। कमरे में बहुत सारे छात्रों के पास पहले से ही अपने अपने हथियार थे। सार्थक के अलावा कुछ गिने चुने बच्चे और थे जिनके पास कोई भी हथियार नहीं था।
जब सार्थक दीवार पे लगे हथियार देखने में व्यस्त था तो कमरे में मौजूद बाकी छात्रों के बीच हंगामा शुरू हो गया। सार्थक ने मुड़कर देखा तो कोई हथियार हॉल में दाखिल हो रहा था। भीड़ में से एक लड़का कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है? दूसरा लड़का जवाब देता है, ये तो एक एलिमेंटल यूजर है ना, फिर इसका यहाँ क्या काम? क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से कम ये हमारे साथ तो रहेगी, और अगर हम उसे प्रैक्टिस में हरा देते हैं तो हम उसको डेट पर चलने का भी पूछ सकते हैं। जैसे ही सार्थक ये देखने के लिए मुड़ा कि वह लड़की कौन है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो सार्थक को याद आता है कि वह इस लड़की से पहले भी मिल चुका था। ये वही बर्फ की शक्ति वाली लड़की थी, भूमि पटेल। निशिका ने पूछा, समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की ने एलिमेंटल क्लास के बजाय इस वेपन क्लास में आने का क्यों सोचा। उद्धरण चिन्ह। इतनी हलचल की आवाज सुनकर तभी उस गंजे सिर वाले आदमी ने अपनी आंखें खोली और अपनी भारी आवाज में जोर से चिल्लाया, अटेंशन। सब चुप हो गए और उस आदमी की तरफ देखने लगे। मेरा नाम लियो है और आज के लिए मैं तुम लोगों का टीचर हूं। लियो ने फिर अपने कटाना ब्लेड को अपने म्यान से निकाला और हाथों को घूमते हुए उसे अपनी आंखों के सामने लाकर कहा, इस क्लास में तुम्हारा सबसे पहला काम होगा अपने हथियार को चुनना। तुम्हें बहुत ध्यान से अपने हथियार को देखना और चुनना होगा। तुम्हारा हथियार ही तुम्हारी जीवन रेखा है। जब तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी तो सिर्फ एक ही चीज होगी जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, और वो है तुम्हारी स्किल्स। अब जाओ और दीवार से किसी एक हथियार को चुन लो। सभी बच्चे पूरे हॉल में फैल जाते हैं और हथियारों को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि वह छात्र जिनके पास पहले से ही जीव हथियार थे, वे भी नए हथियारों को आजमा कर देख रहे थे। सार्थक ने दीवार की तरफ देखा तो उसे वहां बहुत सारे हथियार नजर आए। वहां पर कुल्हाड़ी, छोटी तलवारें, नुकीले लठ, चाबुक, दराते और कई खतरनाक हथियार थे। सार्थक को उन हथियारों में से किसी एक को चुनना बहुत कठिन लग रहा था। सार्थक ने निशिका और उसके धनुष को देखा। यह उसकी टेलीकिनेसिस की शक्ति के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। इसलिए सार्थक ने सोचा कि उसे भी कुछ ऐसा ही हथियार लेना चाहिए जो उसकी शक्ति के अनुकूल हो। सार्थक फिर दीवार पर लगी ढेर सारी तलवारों में से एक के पास गया और अपने इंस्पेक्ट स्किल का इस्तेमाल किया। लेस देन कोरगे तलवार ग्रेटर दैन। लेस देन बेसिक श्रेणी का जीव हथियार ग्रेटर दैन। लेस देन स्ट्रेंथ जोर 3 ग्रेटर दैन। लेस देन एजिलिटी 2 ग्रेटर दैन। लेस देन तलवार ब्लड स्वाइप स्किल के साथ मेल नहीं खाती है ग्रेटर दैन। सार्थक ने जिस तलवार को देखा वह आकार में बड़ी थी और बहुत भारी लग रही थी। सार्थक को तेज रफ्तार की जरूरत थी, इसलिए एजिलिटी में कुछ पॉइंट्स गंवाना उसे गवारा नहीं था। लेकिन जिस बात ने सार्थक को चौंका दिया था वह ये थी कि उसके इंस्पेक्ट स्किल ने उसे हथियार से जुड़ी बहुत जानकारी दे दी थी। इंस्पेक्ट स्किल ने उसे ये भी बताया कि क्या उस हथियार के साथ उसका ब्लड स्वाइप इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इसका मतलब ये कि सार्थक के इंस्पेक्ट स्किल की मदद से उसे अपने लिए सही हथियार चुनना इतना भी कठिन नहीं होगा। जैसे ही सार्थक को एहसास हुआ कि उसका इंस्पेक्ट स्किल उसे हर एक हथियार के स्टैट पॉइंट्स बता देगा, तो उसने कमरे के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और अपने लिए सही हथियार को खोजने लगा। सार्थक ने ऐसे किसी भी हथियार को लेने से परहेज किया जो बहुत भारी था। हालांकि इन भारी हथियारों से जो स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते थे वह बहुत अच्छे थे, लेकिन सार्थक को रात में तेज और चुस्त रहने की जरूरत थी, इसलिए वह हथियार में इन खूबियों को चाहता था। सार्थक ने अब तक जितने भी हथियारों का निरीक्षण किया था वे सभी बेसिक लेवल के थे, मतलब वह सारे सबसे निचले लेवल के हथियार थे। हथियारों को 8 अलग अलग लेवल में कैटेगराइज्ड किया गया था। ये इस पर निर्भर करता था कि कौन सा हथियार किस जानवर से बनाया गया है। बेशक यह उन ग्रहों के जानवरों पर आधारित था जिन्हें पहले से खोजा जा चुका था। ये बात तो पक्की थी कि इस ब्रह्मांड में और भी ऐसे कई ग्रह होंगे जिनमें ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली राक्षस रहते होंगे, जिनके बारे में हमें अभी पता लगाना बाकी था। इन्हें सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में रखा जा सकता है। हम इंसानों की दुनिया में आज इस कैटेगरी के 2 हथियार मौजूद थे जिन्हें हम जानते थे। दुनिया इन हथियारों को डेमन वेपन कहती है। थोड़ी देर तक कमरे के चारों ओर घूमने और तमाम हथियारों को देखने के बाद सार्थक को एक ऐसा हथियार मिला जो बाकी हथियारों से अलग था। Less than black horned gauntlets greater than. Less than basic tier beast weapon greater than. Less than strength 3 greater than. Less than agility 0 greater than. Less than stamina 0 greater than. Less than defense 2 greater than. Less than ये हथियार ब्लड स्वाइप स्किल के साथ अच्छे से मेल खा रहा है। जब गॉन्टलेट्स के साथ ब्लड स्वाइप को जोड़ा जाएगा तो ब्लड स्वाइप की शक्ति में 5% की बढ़ोतरी होगी। ग्रेटर दैन।
गॉन्टलेट दिखने में बिल्कुल दस्ताने जैसे थे, लेकिन वह काले रंग के थे और उनके पिछले भाग में छोटे छोटे सींग बने हुए थे। उंगलियां की तरफ से वह नुकीले और सिरे से धारदार थे, इससे वह किसी प्रकार के ड्रैगन पंजे की तरह दिखाई दे रहे थे। दो कारण से वह हथियार सार्थक को बहुत दिलचस्प लग रहा था। पहला यह था कि इस हथियार से सार्थक को 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिल रहे थे, और दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि सिर्फ यह इकलौता हथियार था जिसने सार्थक को डिफेंस का एक नया स्टैट पॉइंट दिया था। लेकिन इन सब से ऊपर सार्थक इस बात से ज्यादा उत्साहित था कि यह हथियार उसके एकमात्र स्किल यानी ब्लड स्वाइप की शक्ति को 5% तक बढ़ा रहा था। अभी 5% बहुत ज्यादा नहीं लग रहे थे, लेकिन अगर भविष्य में सार्थक को और अधिक शक्तिशाली बनाना था तो 5% बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। इस हथियार के दूसरे फायदे भी थे। गॉन्टलेट्स यानी दस्तानों ने सार्थक के हाथों के लिए एक कवच का काम किया और जरूरत पड़ने पर वह इन दस्तानों को पहनकर कोई दूसरा भी हथियार भी पकड़ सकता था। लियो ने कहा, बहुत ही अनोखा हथियार चुना है तुमने लड़के। सार्थक ने आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो यह वही गंजा टीचर खड़ा था। बहुत से लोग इस हथियार को पहली बार में पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के एक हथियार के साथ आपको अपने मन से डर को बाहर निकाल फेंकना पड़ता है और हमला करने के लिए अपने दुश्मन के बहुत करीब पहुंचना पड़ता है। लेकिन यही कारण है कि यह सबसे मजबूत हथियार भी है और इसे रक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्थक को पहले से ही ज्यादातर बच्चों की तुलना में लड़ने का काफी अनुभव था। वह सिर्फ अपने हाथों से लड़ने का आदी था, और साथ ही सार्थक के ब्लड स्वाइप स्किल की वजह से वह दूर से भी वार कर सकता था। उसे अपने दुश्मन के ज्यादा नजदीक नहीं जाना पड़ता था। सार्थक ने लियो से पूछा, क्या मैं इसे ट्राई करके देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आगे बढ़ो। लियो ने सार्थक को दस्ताने थमा दिया और बाकी छात्रों की मदद करने चला गया। लेस देन बेसिक हॉर्न्ड गॉन्टलेट्स इक्विप्ड ग्रेटर दैन। लेस देन स्ट्रेंथ 12 जोर 3 ग्रेटर दैन। लेस देन एजिलिटी 12 ग्रेटर दैन। Less than stamina 11 greater than. Less than defense जोर 2 greater than. जब सार्थक ने अपनी स्टैट स्क्रीन को ध्यान से देखा तो उसमें दिए स्टैट पॉइंट्स के आगे एक छोटी संख्या भी लिखी थी जो इक्विपमेंट लेवल को दिखा रही थी। मतलब सार्थक के पास अब कुल मिलाकर स्ट्रेंथ के 15 स्टैट पॉइंट्स थे, जो पहले की तुलना में 3 नंबर ज्यादा थे। अब सार्थक और ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था और वह अपनी नई ताकत को टेस्ट करने के लिए तैयार था। एक बार जब सभी ने अपना हथियार चुन लिया तब लियो ने सभी छात्रों को सेंटर रिंग के आसपास इकट्ठा होने के लिए बुलाया। फिर लियो ने कहा, मैं सभी हथियारों का एक्सपर्ट नहीं हूं। आप में से कुछ लोग मुझसे बेहतर अपने हथियारों का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन जिस चीज का मैं एक्सपर्ट हूं वह है बिना शक्ति के सिर्फ हथियारों से लड़ना। लड़ाई को एक खेल की तरह भी खेला जा सकता है। इस खेल में आप हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के अगले कदम का अनुमान लगाने की कोशिश करते रहते हैं और उसकी शक्तियों को मापते हैं। आपके पहले लेसन के लिए मैं देखना चाहता हूं कि आपको पहले से क्या आता है। हम लोग एक मुकाबला करेंगे जिसमें 2 लोग एक साथ मंच पर आएंगे। हम सभी लोग ये मुकाबला देखेंगे और इस पर अपनी राय बताएंगे। हम बताएंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है और कहां सावधान रहने की जरूरत है। तो पहले मैदान में कौन आना चाहेगा? उद्धरण चिन्ह। लियो के इतना कहते ही भूमि ने सबसे पहले अपना हाथ ऊपर किया। लियो के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना वह बीच में अखाड़े की ओर चल पड़ी और अंदर आकर खड़ी हो गई। उसके पास एक चांदी की लंबी तलवार थी जो बहुत चमकीली थी। यह उन हथियारों में से नहीं था जिसे सार्थक ने हॉल की दीवार पर देखा था, इसलिए सार्थक को समझ आ गया था कि यह हथियार भूमि के पास पहले से ही मौजूद होगा। सबसे पहले बहुत सारे छात्र भूमि से डर के उसके खिलाफ जाने से हिचकिचा रहे थे। भूमि के ऊंचे पावर लेवल के चर्चे पूरे स्कूल में मशहूर थे। ओह, मैं ये बताना भूल गया कि आज के मुकाबले के दौरान शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आप में से कोई भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। लियो ने समझाते हुए कहा, यह जरूरी है कि आप पहले अपने हथियार का सही उपयोग करना सीखें, तभी आप अपनी शक्ति से हथियार की पूरी क्षमता को सही मायने में सामने ला पाएंगे। उन शब्दों को सुनने के बाद छात्रों ने भूमि से लड़ने के लिए रॉकेट की तरह हाथ उठा दिया। वे सभी मशहूर आइस क्वीन को मात देने का मौका पाना चाहते थे। अब जब भूमि अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी तो यह उन सब लोगों के लिए एक सुनहरा मौका था। आखिर में भूमि से लड़ने के लिए 2 हाथ की कुल्हाड़ी चलाने वाला एक लंबा चौड़ा आदमी चुना गया। उसका शरीर भूमि के शरीर के मुकाबले लगभग 2 गुना था। उस बड़े आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दिन खराब है लड़की, तुम्हारी बर्फ की शक्ति यहाँ बेकार है।
भूमि ने हालांकि उस आदमी की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया और बस खुद को तैयार करने लगी। भूमि उस आदमी के पहले वार करने का इंतजार कर रही थी। उस आदमी ने अपने सिर के ऊपर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी घुमाते हुए पहला वार किया। जब उस आदमी ने कुल्हाड़ी को भूमि की तरफ चलाया तो उससे बचने के लिए भूमि ने अपने शरीर को एक तरफ घुमाया और उस आदमी के पीछे फिसलती हुई गई और अपनी तलवार से उसके पांव के पीछे वार कर दिया, जिससे वह अपना संतुलन खोकर नीचे गिर गया। फिर भूमि ने फुर्ती से पलटकर अपनी तलवार उस आदमी की गर्दन पर रख दी। मैं हार मानता हूं, उस बड़े आदमी ने कहा। सब कुछ पल भर में हो गया था और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि भूमि बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन तलवार के साथ उसका इतना अच्छा प्रदर्शन होगा ये बात किसी ने सोची नहीं थी। ज्यादातर लोग जिनके पास भूमि जैसी ताकतवर शक्तियां थी, वे हमेशा अपनी शक्ति के भरोसे ही लड़ाई जीतने का सोचते थे, कोई भी हथियार सीखने की जहमत नहीं उठता था। लेकिन ये बात सबको साफ नजर आ रही थी कि हो ना हो, भूमि की हथियार चलाने की कला उसके प्रैक्टिस करने से ही आई है। लड़ाई खत्म होने के बाद दो आदमी काली मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने आए और उन्होंने उस बड़े आदमी को दोनों हाथों से पकड़ा और इलाज के लिए उसे स्कूल के डॉक्टर के पास टेलीपोर्ट करके ले गए। ग्रुप के बाकी छात्रों के बीच एक के बाद एक मुकाबले चलते रहे। बाकी के मुकाबले भूमि के मुकाबले की तुलना में बहुत लंबे समय तक चले थे, क्योंकि हथियारों का उपयोग करने के मामले में ज्यादातर छात्र सामान्य रूप से एक जैसे ही थे। यहाँ तक कि जब पावर लेवल 4 के छात्र पावर लेवल 2 के छात्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी वे अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो सभी मुकाबलों में छात्रों को लड़ने के लिए अपनी स्किल और अपनी शरीर की मजबूती पर ही निर्भर रहना पड़ रहा था। अगली लड़ाई जिसने लियो का ध्यान आकर्षित किया वह थी निशिका के साथ लड़ाई। हालांकि निशिका अब अपनी टेलीकिनेसिस की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अपने धनुष के साथ बहुत प्रैक्टिस कर चुकी थी। वह पहले से ही इस बात का अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी आगे कहाँ मुड़ेगा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कई बार तीर चलाकर फंसाया और लगातार उसे हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक पावर लेवल 3 का छात्र था और उसे खुद पर बहुत घमंड था। भले ही वह लोग अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन वह लड़का ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह किसी पावर लेवल 2 के छात्र से हार सकता है। इसी घमंड की वजह से वह लापरवाह हो गया और उसने आगे बढ़कर हमला करने का फैसला किया। और यही उसकी गलती थी। निशिका ने उस लड़के के पैरों पर तीर चला दिया और वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। फिर लियो ने यह मैच यहीं खत्म किया और अगले मैच की घोषणा करी। अगली जोड़ी सार्थक गुप्ता और विक्की राणा अखाड़े में आ जाए। अब सार्थक की बारी थी। हथियार हॉल के अंदर होने के कारण सार्थक धूप से बचा हुआ था, अपने पूरे स्टैट्स का अच्छे से उपयोग कर सकता था और इसके विपरीत विक्की राणा को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार इस बार सार्थक ऐसी स्थिति में था जहां वो उस इंसान से खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रहा था जिसके खिलाफ वह लड़ने जा रहा था। जैसे ही सार्थक स्टेज पर गया, उसने देखा कि विक्की के हाथ में बंदी घड़ी में उसका पावर लेवल 3 पर था। यदि यह बाहरी दुनिया में कोई लड़ाई होती जहां वे दोनों अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, तो सार्थक के जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहां अखाड़े में, जहां शक्तियों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, सार्थक का शरीर बाकी सभी लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी रफ्तार भी सबसे तेज थी। सार्थक ने जो आज तक उपन्यास पढ़े थे, उनके हिसाब से इंसानों को सुपर पावर मिलने से पहले इंसानी जाति की तुलना में एक वैम्पायर की ताकत कहीं ज्यादा मानी जाती थी। अगर वैम्पायर्स चाहते तो दुनिया पर राज कर सकते थे। विक्की के हाथ में एक बड़ा भाला था जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी और उसके आगे एक घुमावदार तेज धार वाली ब्लेड लगी हुई थी। लेस देन प्रतिद्वंदी का पावर लेवल 3 है, ग्रेटर देन। लेस देन इनाम, बोनस एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, ग्रेटर देन। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन सार्थक के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलो तैयार। लियो ने सार्थक और विक्की को स्टेज के बीच में खड़ा किया और चिल्लाया, शुरू करो। विक्की ने तुरंत अपने भाले के साथ दौड़ना शुरू किया, जबकि सार्थक वहां अपनी जगह पर अपने दोनों हाथों को सामने करके लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहा। सार्थक जानता था कि उसका हथियार दस्ताने हैं और इनकी एक सीमा है, जबकि विक्की का हथियार ज्यादा लंबा है। जब विक्की सार्थक के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो उसने अपना भाला आगे के और कर दिया और पहला वार किया। विक्की का हमला बाहर खड़े देख रहे छात्रों के लिए बहुत तेज और प्रभावशाली था, लेकिन सार्थक के लिए, जिसके पास एजिलिटी के 12 पॉइंट थे, उसके लिए ये हमला कुछ खास तेज नहीं था, बल्कि सार्थक के लिए भाले की रफ्तार को चकमा देना बहुत आसान था। सार्थक भाले के उसे छूने के पहले ही पलट गया और हमले से बच गया और फिर नीचे झुक गया।
इससे पहले कि विक्की भाले को वापस खींच पाता, सार्थक ने पलटकर भाले को अपने हाथ से पकड़ लिया और अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली। यह क्या बकवास है? विक्की ने जब भाले को वापस खींचने की कोशिश की तो वह उसे खींच नहीं पाया और चिढ़ते हुए बोला, छोड़ इसे। एक हाथ से भाला पकड़ते हुए सार्थक ने अपना दूसरा हाथ खोला और अपने हाथ को किसी जानवर के पंजे की तरह घुमाया और फिर भाले के ऊपर अपना पंजा मार दिया, जिससे उस भाले के 2 टुकड़े हो गए। विक्की ने शिकायत करते हुए लियो की तरफ देखा। यह क्या हुआ? लगता है मेरा हथियार खराब है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लियो ने कुछ नहीं बोला और लड़ाई को जारी रखा। सार्थक आगे बढ़ा और इससे पहले कि विक्की कुछ कर पाता, सार्थक ने उसके पेट में जोर से मुक्का मार दिया। विक्की के पैर जमीन से उठ गए और ऐसा लग रहा था कि वह हवा में उड़ने वाला है। इंस्पेक्ट। लेस देन विक्की राणा ग्रेटर देन। लेस देन शक्ति एलिमेंटल ग्रेटर देन। Less than HP 5/1/5 greater than. Less than blood group 0 जोड़ greater than. सार्थक के विक्की को मारने के बाद वह हवा में ऊपर की तरफ जाने लगा। सार्थक ये जानता था कि अगर विक्की हवा में उड़ता हुआ मैदान से बाहर चला गया तो इसका मतलब होगा कि सार्थक ये राउंड जीत गया है, लेकिन सार्थक का खुद का सिस्टम उसे इस तरह से जीतने नहीं देगा। उसे अपने दुश्मन को कम से कम 1 HP तक ला कर हराने की जरूरत थी। इसलिए इससे पहले कि विक्की हवा में उड़ता हुआ अखाड़े से बाहर चले जाएं, उससे पहले ही सार्थक ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस नीचे खींच लिया और साथ ही उसके चेहरे पर अपने घुटने से एक जोरदार वार किया, जिससे विक्की की नाक से खून बहने लगा और उसका सिर चकरा गया, उसकी आंखें बंद होने लगी और अंत में विक्की वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लियो ने कहा, विजेता सार्थक गुप्ता। लेस देन ओपोनेंट हार गया है, 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जाते हैं। ग्रेटर देन। लेस देन पहली बार ऊंचे पावर लेवल को हराने पर बोनस 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। ग्रेटर देन। लेस देन कुल 200 में से 220 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा हो गए हैं। ग्रेटर देन। लेस देन बधाई हो, अब आप लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। ग्रेटर देन। लेस देन 204 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ग्रेटर देन। लेस देन 1 एट्रीब्यूट पॉइंट दिया गया है। ग्रेटर देन। लेस देन नई स्किल ब्लड बैंक खुल गई है। ग्रेटर देन। विक्की को हराने के बाद सार्थक को कई सारे मैसेजेस मिले और यहां तक कि उसका पावर लेवल भी बढ़ चुका था। एक पावर लेवल 3 के यूजर को हराने के लिए इस बार का बोनस इनाम पिछले वाले लेवल 2 के यूजर को हराने पर मिलने वाले बोनस से ज्यादा था। मैसेजेस के साथ एक नई स्किल भी था जिसे अनलॉक किया गया था। हालांकि सार्थक के पास अभी इसे देखने का समय नहीं था, लेकिन उसे स्टेज से उतरकर बाद में उसे देखने की जरूरत थी। जाने से पहले सार्थक ने विक्की को देखा जो जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी नाक से खून निकल रहा था और सार्थक को उसे देखकर बस एक ही ख्याल आ रहा था, व्हाट ए वेस्ट। ये बड़े दुख की बात थी कि सार्थक विक्की का खून न तो पी सकता था और न ही उसे बात के लिए इकट्ठा कर सकता था। आखिर वहां बहुत से लोग थे और वह सब देख रहे थे, लेकिन अगर सार्थक किसी तरह विक्की का खून पी लेता तो उसे पता चल जाता कि ओ टाइप का खून पीने से उसे क्या फायदा मिलेगा। 2 सैनिक फिर से कहीं से आते हैं और विक्की को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि सार्थक अखाड़े से नीचे उतर पाता, भीड़ में से कुछ लड़के चिल्लाए, ये सही नहीं है। एक लड़के ने कहा, विक्की का हथियार खराब था, हम सब ने देखा था, ये मुकाबला फर्जी था। हाँ, सही कहा। वैसे भी इस लड़के ने विक्की के हथियार को तोड़ने के बाद भी उस पर हमला करना जारी रखा, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। एक और लड़का पीछे से चिल्लाया। ये दोनों विक्की के दोस्त थे। एक स्तर 2.5 पावर लेवल का यूजर था जिसका नाम रॉकी था, जबकि दूसरा सन्नी नाम का पावर लेवल 3 का यूजर था। इसके बाद लियो ने स्टेज पर कदम रखा और जमीन से टूटे हुए भाले को उठाया और उसे अच्छे से परखने लगा। लियो ने कहा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस हॉल के सभी हथियार खराब नहीं हैं। हर एक हथियार को एक समान देखभाल से रखा गया है। रॉकी ने कहा, तो फिर विक्की का हथियार इतना आसानी से कैसे टूट सकता है? हो ना हो इस लड़के ने मुकाबले में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, इसने चीटिंग करी है। जैसे जैसे सार्थक पर आरोप लग रहे थे, वैसे ही भीड़ में से छात्रों की बड़बड़ाने की आवाजें भी बढ़ रही थी। वे सार्थक के पावर लेवल को देख सकते थे, लेकिन सार्थक के पास कोई शक्ति नहीं होने के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। भीड़ में से एक बच्चे ने बोला कि शायद हो सकता है कि सार्थक के पास कोई ऐसी शक्ति हो जिसने उसकी शारीरिक ताकत बढ़ा दी हो। लियो ने सबको शांत करते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि किसी ने भी कोई भी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। रॉकी ने सवाल किया, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? तभी एक लड़की की आवाज आती है और सब लोग चुप हो जाते हैं। बेवकूफों, अपने टीचर के लिए थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखो।
उद्धरण चिन्ह। भीड़ के बीच में से बाहर निकलकर भूमि ने कहा, क्या तुम में से कोई नहीं जानता कि यह कौन है? भूमि ने लियो की तरफ इशारा करते हुए पूछा। शायद अगर मैंने तुम लोगों को इनका वॉर नेम बताया होता तो तुम्हें पता चल जाता तुम किस लेजेंड से बात कर रहे हो। यह आदमी मशहूर जनरल लियो है, जिन्हें ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। छात्रों के बीच बातचीत और तेज हो गई थी। ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन नाम आम लोगों के बीच अच्छी तरह से मशहूर था। उन्हें पूरी दुनिया जानती है, वह एक लेजेंड है। उन्होंने डामिस प्रजाति के खिलाफ लड़ते हुए इंसानों की बहुत मदद की थी। क्या ये सही में अंधे हैं? सन्नी को ये बात पता नहीं थी और वह आगे बोलता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन्हें तो ठीक से दिखता भी नहीं है, इसलिए इन्हें तो पक्के तौर पर पता नहीं है कि किसने शक्ति का उपयोग किया है और किसने नहीं। हम इनकी बात का भरोसा कैसे कर ले? उसी पल लियो ने टूटे हुए भाले का एक टुकड़ा सन्नी की तरफ फेंक दिया। भाला बस सन्नी से थोड़ा सा चूक गया और उसके पीछे वाली दीवार से जा टकराया। फिर सन्नी को अपने गाल पर तेज चुभने वाला दर्द महसूस होने लगा। जैसे ही उसने अपने गाल को छुआ, उसने देखा कि उसे भाले से एक खरोंच लग गई है और उसमें से खून निकल रहा है। लियो ने समझाते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से देख और सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि आप सबसे कहीं बेहतर तरीके से। मेरी शक्ति मुझे लोगों के ऑरा को देखने की अनुमति देती है, और जब लोग अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू करते हैं तो वे किस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए उनका ऑरा भी बदल जाता है। मैं हर इंसान को देखकर बता सकता हूं कि कौन कब कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मैं जो बता रहा हूं 100% सच है। सार्थक ने इस मुकाबले में एक भी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। इसके साथ ही छात्र छात्राएं थोड़ा सहम गए। ये हथियार क्लास के सभी छात्रों के लिए एक यादगार पहला दिन था। एक ही दिन में इतना कुछ हो चुका था, लेकिन अब क्लास खत्म हो गई थी और सबके अपने अपने कमरे में जाने का समय हो गया था। हालांकि लियो सार्थक के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। लियो ने बार बार भाले को अच्छे से ऊपर नीचे से देखा और आश्चर्य से उसने उस भाले में कुछ भी असाधारण नहीं पाया। हालांकि लियो ने जो सबको नहीं बताया था वह ये कि शुरुआत से ही जब सार्थक ने कमरे में कदम रखा था, तब से लियो देख सकता था कि सार्थक का ऑरा बाकी सभी बच्चों से थोड़ा अलग था। ये वैसा नहीं था जब किसी ने शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन सार्थक के ऑरा ने लियो को बीस्ट की या डामिस जाति के लोगों के ऑरा की याद दिला दी, जो कि इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं था। सार्थक गुप्ता की फाइल खोलो, लियो ने अपनी घड़ी से कहा। फाइल मिल गई है, लियो की घड़ी ने जवाब में कहा। शक्ति, कोई शक्ति नहीं, पावर लेवल 1। घड़ी ने फिर कहा, ये सार्थक कुछ तो छुपा रहा है। एक बार क्लास खत्म हो जाने के बाद सार्थक को वह दस्ताने वापस देने थे और उन्हें हथियार हॉल में ही छोड़कर जाना था। वैसे भी वे दस्ताने सार्थक के नहीं थे और उन्हें सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि सार्थक को हथियारों का उपयोग करने की आदत हो जाए। जब कभी सार्थक अपने पहले पोर्टल से बाहर निकलेगा, तब वह किसी उपयुक्त जानवर का शिकार करके उसे अपने लिए खुद एक नया हथियार बना लेगा। हाँ, किसी जानवर का शिकार करने के लिए सार्थक को ये दस्ताने उधार ले जाने की अनुमति होगी। जब सार्थक दस्ताने रख के अपने हॉस्टल रूम में वापस जा रहा था, उसे अपने स्टेट पॉइंट का ख्याल आया, इसलिए उसने ये देखने के लिए अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली कि उसके पॉइंट्स में क्या परिवर्तन हुआ है। लेस देन HP 2020 ग्रेटर दैन, लेस देन स्ट्रेंथ 12 ग्रेटर दैन, लेस देन एजिलिटी 12 ग्रेटर दैन, लेस देन स्टैमिना 12 ग्रेटर दैन। सभी पॉइंट्स सीधी धूप की चपेट में आने के कारण आधे हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम पिछली बार के जैसा ही था जब सार्थक का लेवल बढ़ा था। हालांकि इस बार कोई विकास प्रक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सार्थक को HP के 5 पॉइंट और एक स्टैट पॉइंट मिला था। एक बात थी जो सार्थक को बहुत परेशान कर रही थी और वही ये थी कि उसके स्टेट पॉइंट सूरज की रोशनी में आधे हो गए थे। सार्थक के दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। उसने सोचा, एक समय ऐसा भी आएगा जब उसको धूप में भी पूरी स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। उपन्यासों में वैम्पायर्स के बारे में पढ़ते समय सार्थक को इस बात की खुशी थी कि वह कम से कम अभी धूप में जिंदा तो था, क्योंकि उन उपन्यासों में बताए गए वैम्पायर्स में से कुछ तो सूरज की रोशनी लगने पर पल भर में जलकर खाक हो जाते थे। सार्थक ने अपने प्लान के मुताबिक मिले हुए स्टेट पॉइंट को एजिलिटी में जोड़ने का फैसला किया। सार्थक ने सोचा कि जब तक वह खुद को चोट लगे बिना अपने विरोधियों को मार सकता है, वह लड़ाई में जीतता रहेगा और उसकी रफ्तार की मदद से कोई उसे हरा भी नहीं पाएगा। और अगर किसी वजह से वह अपने दुश्मन को हरा नहीं पाया तो उस वक्त यह एजिलिटी पॉइंट उसके बहुत काम आएगा और वह लड़ाई से भाग पाएगा। और तो और अगर सार्थक हथियार के रूप में उस पंजे वाले गाउंटलेट को ही इस्तेमाल करने वाला है,
तो भी उसे इतना तेज होने की जरूरत है जिससे वह अपने दुश्मन के नजदीक जाकर अपने हाथों से उसे मार सके। मतलब हर तरह से एजिलिटी पॉइंट बढ़ने से सार्थक का फायदा ही दिख रहा था। लेस देन एजिलिटी 13 ग्रेटर देन। अगली चीज जो सार्थक जांचना चाहता था वह थी लेवल बढ़ने पर उसे मिली नई स्किल। लेस देन स्किल ब्लड बैंक लव 0.1 ग्रेटर देन। लेस देन स्किल ब्लड बैंक, यह आपको अपने पास में 100 मिलीलीटर खून तक जमा करने की अनुमति देगा। यदि HP 5 से नीचे चला जाता है तो ब्लड बैंक अपने आप यूजर को ठीक करने के लिए उस ब्लड बैंक के खून का उपयोग कर सकता है। हर 10 मिलीलीटर खून का उपयोग यूजर के 5 HP को ठीक करने के लिए किया जाएगा। यूजर अपने निजी सुख के लिए किसी भी समय खून पीने के लिए ब्लड बैंक का उपयोग कर सकता है। ग्रेटर देन। सार्थक को इस स्किल को देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसे शक हो रहा था कि जो ये स्किल बता रही है क्या वह सच है। इस हिसाब से देखें तो ब्लड बैंक सार्थक के लिए दूसरे जीवन के रूप में काम करेगा। और जब ब्लड बैंक पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा तब सार्थक उसमें से HP के 50 पॉइंट तक निकालकर खुद को फिर से ठीक कर पाएगा। इतना ही नहीं, इस स्किल ने सार्थक की स्टोरेज की समस्या को भी हल कर दिया था। वैसे तो सार्थक ने खून को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकने के लिए टेस्ट ट्यूब और कॉक का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी टेस्ट ट्यूब खून को ज्यादा लंबे समय तक बचाकर नहीं रख पाती थी और सार्थक खून को ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक ही ताज़ा रख पाता था। सार्थक के पास वैसे तो निशिका भी थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था, लेकिन निशिका हमेशा उसके साथ नहीं होगी। सार्थक को इससे कुछ याद आया और फिर उसने निशिका के खून से भरी टेस्ट ट्यूब निकाली और उस पर अपनी इंस्पेक्ट स्किल का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि निशिका का खून अभी भी ताज़ा था और इस्तेमाल किया जा सकता था। लेस देन स्किल ब्लड बैंक ग्रेटर देन। कमांड देते ही सार्थक के हाथ में खून चमकने लगा और टेस्ट ट्यूब से अचानक गायब हो गया। लेस देन ब्लड बैंक 1010 ग्रेटर देन। लेस देन आपकी भूख बढ़ रही है ग्रेटर देन। सार्थक खुश था कि ब्लड बैंक स्किल तो बहुत ही सुविधाजनक है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सार्थक को एक मैसेज मिला जो उसने एक बार पहले भी देखा था। पिछली बार जब सार्थक ने अपनी भूख के बारे में यह मैसेज देखा था तब अगले दिन सिस्टम ने उसे बताया था कि उसे खून पीने की जरूरत है, वरना उसका HP गिरता जाएगा। हालांकि अपने ब्लड बैंक स्किल के साथ सार्थक को इस मैसेज के बारे में तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जब तक वह अपने ब्लड बैंक को खून से भरा हुआ रखेगा। सारी जानकारी की अच्छे से जांच करने के बाद सार्थक आखिरकार प्रखर और अर्जुन को देखने के लिए अपने हॉस्टल के कमरे में वापस चला जाता है। उन्हें देखकर सार्थक चौंक जाता है। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, ओह तेरी, क्या हुआ तुम दोनों को? क्या फिर से सेकंड ईयर वालों ने कुछ किया? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी कॉम्बैट क्लासेस के दौरान हुआ है, पहले ही दिन टीचर ने हमसे मुकाबला करवाया। सार्थक ने फिर पूछा, अच्छा, तो फिर वहां कोई प्रॉब्लम हुई क्या? प्रखर ने समझाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन उस लड़ाई के दौरान बाकी लोगों ने मुझ पर ताने कसे और मुझे अपमानित किया और इसी वजह से मैं वह लड़ाई हार गया। मैं जानता हूं कि अभी तक मैं अपनी शक्ति को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैं घबरा गया था जब मैंने अपनी पीठ के पीछे से मिट्टी की छड़ी निकाली तो बाकी बच्चे मुझे देखकर हंसने लगे और मेरा ध्यान भटक गया। प्रखर आगे कहता है, लेकिन फिर अर्जुन मेरी मदद के लिए आया, उसने उन बच्चों को चुप रहने के लिए कहा और उन्हें लड़ने की चुनौती दे डाली। और फिर मेरी जैसी ही शक्ति के साथ अर्जुन ने उस लेवल 3 वाले लड़के को हरा दिया। अर्जुन वाकई में हीरो है। प्रखर उत्साहित होते हुए बोला, अरे वह तो बस यूं ही। अर्जुन ने प्रखर को कंधे पर मुक्का मारते हुए शर्मा कर कहा, अब मुझे शर्मिंदा मत कर। प्रखर कहता है, लेकिन ये सच है। अर्जुन तुम बहुत कूल हो। उन तीनों ने अपनी कॉम्बैट क्लास में जो कुछ हुआ था उसके बारे में कहानियां बताना जारी रखा। सार्थक ने विक्की के साथ अपने मुकाबले के बारे में बताया और अपनी जीत के बारे में भी बात की। अर्जुन और प्रखर को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन जब सार्थक ने समझाया कि उन मुकाबलों में शक्तियों का इस्तेमाल करने की मनाही थी तो वे समझ गए। वे तीनों अपनी कॉम्बैट क्लासेस के पहले दिन से बहुत थक चुके थे तो उन्होंने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सोने चले गए। अगले दिन जब सार्थक उठा तो उसका स्वागत एक और मैसेज के साथ किया गया। लेस देन दैनिक खोज पूरी हुई, इनाम में 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जाते हैं ग्रेटर दैन। लेस देन 400 में से 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं ग्रेटर दैन। लेस देन तुम्हारी भूख बढ़ रही है ग्रेटर दैन। लेस देन जब तक इंसानी खून का सेवन नहीं किया जाता हर घंटे तुम्हारा 1 HP घटता जाएगा ग्रेटर दैन। आखिरी बार खून पीने के करीब 2 दिन बाद ये मैसेज सामने आया था।
मतलब यह वह समय सीमा थी जब उसे फिर से खून पीने की जरूरत होगी। लेस देन स्किल ब्लड बैंक ग्रेटर देन। लेस देन 10 मिलीलीटर खून की खपत होगी। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? ग्रेटर देन। लेस देन। हाँ, ग्रेटर देन। हाँ बोलते ही एक मीठी सी महक सार्थक के मुंह में आने लग गई। उसके पेट में जो गड्ढा महसूस हो रहा था वह अब गायब हो गया था और एक बार फिर वह संतुष्ट हो गया और उसे सब नॉर्मल लगने लगा था। अब उसे सिर्फ निशिका से मिलने और अपने ब्लड बैंक को ज्यादा से ज्यादा भरने की जरूरत थी। अगले सप्ताह से छात्रों के लिए कॉम्बैट क्लास में भाग लेना जरूरी था। ये क्लासेस तब तक चलेंगी जब तक टीचर को अपने छात्रों पर पूरा भरोसा न हो जाए। उसके बाद ही टीचर छात्रों को पहली बार पोर्टल से किसी दूसरे ग्रह पर लेकर जाएंगे और उन्हें वहां जाकर किसी जानवर का शिकार करना सिखाएंगे। वेपन हॉल में पहुंचकर सभी छात्रों ने दीवार से अपने अपने हथियार उठा लिए। अगले निर्देश के लिए लियो हॉल में सबके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आज की क्लास में हम लोग फिर से मुकाबला करेंगे, लेकिन इस बार आप अपने विरोधियों को खुद चुन सकते हो। आप लोग एक एक मिनट तक आपस में लड़ेंगे और फिर अगले प्रतिद्वंदी के साथ लड़ने के लिए अलग हो जाएंगे। लियो आगे कहता है, आपको युद्ध के मैदान में सभी प्रकार के विरोधी मिलेंगे जो अलग अलग हथियार और शक्तियों से लड़ने में माहिर होंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप इनमें से अधिक हथियारों से वाकिफ हो और इनसे लड़ने में आपको महारत हासिल करनी होगी। इसके बाद छात्र तुरंत जोड़ियों में शामिल हो गए और निशिका जल्द से जल्द सार्थक के पास पहुंच गई। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें जीतने दूंगी, निशिका ने सार्थक को आंख मारते हुए कहा। लेकिन तभी लियो इन दोनों की ओर चलकर आता है। लियो निशिका के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम अभी नहीं लड़ोगी, इस राउंड में तुम बाहर बैठोगी। उद्धरण चिन्ह। निशिका ये सुनकर निराश हो गई और फिर एक कदम पीछे हट गई। लियो ने फिर अपना कटाना ब्लेड निकाला और सार्थक की ओर इशारा किया और कहा, देखते हैं तुम और क्या क्या कर सकते हो लड़के, पीछे मत हटना, आज तुम मुझसे मुकाबला करोगे। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद बाकी छात्र अपने खुद के मैच पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे सभी लियो और सार्थक की ओर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि एक अंधा तलवारबाज कैसे लड़ाई लड़ता है। लेकिन हॉल में मौजूद 3 लोग खासकर सार्थक पर ध्यान दे रहे थे। विक्की गुस्से से सार्थक की तरफ देखकर कहता है, उसे देखो, मुझसे लड़ाई में चीटिंग करने वाले को कितना अटेंशन मिल रहा है। सनी ने पूछा, क्या लियो ने नहीं बताया था कि सार्थक ने किसी शक्ति का उपयोग नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। विक्की जवाब देता है, लियो ने हमसे झूठ कहा था, बेशक इसने शक्ति का उपयोग किया होगा। तुमने देखा नहीं कैसे इसने एक जीव हथियार को अपने हाथों से तोड़ दिया था? क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? विक्की आगे कहता है, हो सकता है कि सार्थक के पास एक बड़े लेवल का हथियार हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, इस कमरे के सभी हथियार एक ही लेवल के हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ सही बात है, रॉकी ने आगे कहा, मेरे ख्याल से तो इस लड़के ने अपनी लाइफ में पहले कभी कोई लड़ाई नहीं जीती होगी और फिर जब उसने ये मौका देखा तो बस उसे लगा कि वह हीरो बन सकता है। मुकाबला शुरू होने से पहले सार्थक ने अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करने का सोचा, लेकिन पहली बार एक भी जानकारी उसके सामने नहीं आई थी। सार्थक ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि लियो बहुत शक्तिशाली है? हो सकता है कि जब मेरी स्किल का लेवल बढ़ जाए तो शायद तब मैं लियो के बारे में कुछ देख सकूं। तभी सिस्टम से एक नया मैसेज सामने आता है। लेस देन। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी सामने आया है। ग्रेटर देन। लेस देन प्रतिद्वंद्वी को हराने पर तत्काल एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। ग्रेटर देन। अचानक सार्थक का खून तेजी से दौड़ने लगता है, वह बहुत उत्तेजित हो जाता है। सार्थक सोचता है कि लियो को हराना इतना आसान भी नहीं होगा, और अगर लियो ने सार्थक को बच्चा समझकर मुकाबले को बहुत ही आसान बना दिया तो अच्छा ही है। सार्थक खुद भी इसे आराम से ही लेगा ताकि किसी को उस पर शक न हो। जब जब सार्थक का लेवल बढ़ता था तब तब उसे अगले लेवल को पार करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत भी दोगुनी हो जाती थी और अगले लेवल पर पहुंचना और मुश्किल होता जा रहा था। लियो ने पूछा, क्या समस्या है लड़के? सार्थक ने लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहा, ओह सॉरी, कुछ नहीं। लियो ने चिल्लाकर घोषणा करी। ठीक है छात्रों, इस मुकाबले का 1 मिनट शुरू होता है अब। अगले ही पल में कमरे के चारों ओर हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन लियो और सार्थक के करीब खड़े लोगों ने अपनी लड़ाई को रोक दिया और खड़े होकर सार्थक और लियो का मुकाबला देखने लगे। इसमें विक्की और उसके दोस्तों का समूह भी शामिल था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, लियो ने अपना हथियार संभाला और चीते की तरह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लियो की रफ्तार इतनी भी तेज नहीं थी कि सार्थक उसे संभाल न सके।
सार्थक ने एक झटके से उस हमले को रोक दिया। इस हमले के तुरंत बाद लियो ने एक और वार करने की कोशिश करी, लेकिन सार्थक अपनी तेज गति से उस हमले को भी रोकने में सफल रहा। आज के लिए इतना है, बाकी कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।